नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं शिवांश मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद हैं गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के बेलीपार प्राथमिक विद्यालय में। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं प्राथमिक विद्यालय को समझने, देखने और इनका निरीक्षण करने के किस तरह से जिन व्यवस्थाओं की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहा करते हैं, मिड डे मील को लेकर के, स्मार्ट क्लासेस को लेकर के और अन्य सुविधाएं जो कहते हैं कि बच्चों को दी जाती है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा गया है पीएस बेलीपार गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्रोग्राम नेम डिजिटल स्मार्ट क्लास, यानी स्मार्ट क्लासेस भी यहाँ पे लगाए गए हैं। ये प्लेग्राउंड है और जिस तरह से साफ़ सफाई की बात की जाए तो काफ़ी बेटर यहाँ पे लग रहा है। क्लासेस में भी चलते हैं, बात करते हैं, एक बार बच्चों से भी बात करते हैं, शिक्षकों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी व्यवस्थाएँ यहाँ पे लोगों को दी जा रही हैं। देख सकते हैं ये प्राइमरी स्कूल बेलीपार है और यहाँ पे ये पूरा ग्राउंड है। अलग अलग क्लासेस अलग अलग जगहों पे चल रहे हैं। चूँकि कल 15 अगस्त भी है तो उसकी भी प्रिपरेशन आई थिंक यहाँ पे चल रही है। अंदर चलते हैं, बात करते हैं। देख सकते हैं यहाँ स्मार्ट क्लास जो बात की जाती है, स्मार्ट क्लासेस की, यहाँ पे दिखाई दे रहा है किस तरह से बच्चों को पढ़ाने के लिए और बच्चे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। 15 अगस्त की यहाँ पे प्रिपरेशन भी चले। मैम थोड़ी देर के लिए गाना बंद कर दीजिए थोड़ा, उसके बाद जी स्मार्ट क्लासेस हैं। बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर डेस्क बेंच हैं और जिसकी बात की जाती है कि मिट्टी वाली जगहों पे बच्चे रहते तो यहाँ पे एक बार मैं कहूँगा दिखाएं किस तरह से यहाँ पे मार्बल लगाए गए हैं बच्चों की सुविधा के लिए, ताकि वो बेहतर तरीके से यहाँ पे रह कर पढ़ सकें। ये लाइब्रेरी है क्या मैम? ये सर लाइब्रेरी है, ओके। ये देखिए किस तरह से यहाँ बच्चों के लिए किताबें रखी गई हैं, लाइब्रेरी की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज सोशल मीडिया पे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्राइमरी स्कूलों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो यहाँ दिखाई देता है। वो सारी कोशिशें नाकाम होती नज़र आ रही हैं। जिस तरह से लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, स्मार्ट बोर्ड, डेस्क बेंच, मार्बल और हर तरह से यहाँ पे बच्चों के लिए सुविधाएँ हैं। बात करते हैं सर से, जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे व्यवस्थाएँ बदली हैं। क्या नाम होगा सर? मैं महेंद्र नाथ चतुर्वेदी, प्राथमिक विद्यालय बेलीपार से। सर क्या आप यहाँ पे टीचर हैं? जी। क्या पढ़ाते हैं? मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं। सर कब से हैं आप यहाँ पे? मैं 2 जुलाई से हूँ, 2 जुलाई 2025 से। ओके, और इससे पहले कहाँ पे थे? इससे पहले मैं प्राथमिक विद्यालय बनगांव में था, बेलघाट। कब से ज्वाइन किया है आपने? मैं 2014 से था, बेसिक डिपार्टमेंट 2014। यानी एक कंपैरिजन आप बता पाएंगे जो मैं जानना चाहता हूँ। तो अगर हम बात करें साल 2017 के पहले की और साल 2017 के बाद की, बेटर कब हुआ है शिक्षा सुविधाएं जो हैं वो 2017 के बाद से बढ़ी हैं हमारे पास। योगी जी के आने के बाद से बच्चों को सुविधाएं मिली हैं। डेस्क बेंच प्रॉपर्ली डेस्क बेंच आ गया, बच्चों के ड्रेस आ गए हैं। पहले ड्रेस जो था वो रेगुलर नहीं मिल पाता था, अब बच्चों के पास रेगुलर ड्रेस है। इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, प्रोजेक्टर्स वगैरह जैसे आप देख ही रहे हैं, मार्बल देख ही रहे हैं आप। बच्चों को पीने की सुविधा है, पानी की सुविधा है, वॉशरूम वगैरह सारी चीज़ें सही हो गई हैं। और पहले क्या रहता था? पहले सारी चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड थी। अगर हम मिड डे मील की बात करें तो पहले कैसा था, अभी कैसा? पहले मिड डे मील एक्चुअली मिलता कहाँ था। वो बच्चों को राशन वगैरह मिला जाता था, उसकी कुछ वजीफा मिल जाता था। लेकिन अब एमडीएम बनना शुरू हुआ है, अब रेगुलर बनता है और डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से अलग अलग बनता है। बिल्कुल बनता है। क्या बनता है हफ्ते की अगर हम बात करें तो? रोटी सब्जी बनती है, खिचड़ी बनती है, चावल दाल बनता है, सारी तरह सीजनल सब्जियां बनती हैं, हर चीज़ मतलब सुविधाएं मिलती हैं। बिल्कुल सारी चीज़। पढ़ने के लिए भी कितने शिक्षक हैं यहाँ पे? इस समय हम 6 शिक्षक हैं। 6 शिक्षक हैं, क्लासेस 1 to 5? जी 1 to 5। बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? अंशु। अंशु कहाँ से हो? भीटी से हो। पढ़ाई होती है यहाँ पे? किस क्लास में हो? 3 में हो। अच्छा, 15 अगस्त में कुछ पार्टिसिपेट कर रही हो क्या आप? क्या कर रही हो? डांस कर रही हो? कौन से सॉन्ग पे? बेटी हूँ मैं, बेटी हूँ। अच्छा, वेरी गुड। बड़े होके क्या बनना है? कुछ भी बनना है? हैं? कुछ भी बन जाना है। टीचर्स कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? अच्छी पढ़ाते हैं। खाना मिलता है? क्या मिलता है? दाल चावल रोटी सब्जी। आज क्या मिला था? खिचड़ी मिली थी। अच्छा, आज खिचड़ी मिली थी। क्या नाम है? आराध्या कहाँ से हो? बेलीपार से हो। कैसी पढ़ाई होती है बेटा यहाँ पे? अच्छी होती है। यूनिफॉर्म आपको हर साल मिल जाता है? हाँ। बुक्स कॉपी मिल जाती हैं आसानी हाँ। से? हाँ? कुछ पैसे वैसे भी लगते हैं? हाँ। यूनिफॉर्म के और बुक्स कॉपी के? नहीं लगते हैं। खाना मिलता है डेली? हाँ। क्या क्या मिलता है? खिचड़ी रोटी सब्जी दाल चावल। हाँ। आज क्या मिला है?
खिचड़ी खिचड़ी। अच्छा, सबसे बढ़िया कौन पढ़ाता है स्कूल में? सबसे बढ़िया कौन पढ़ाता है बताओ। फेवरेट टीचर कौन है आपका? कोई सब। नहीं है, सब हैं। अच्छा, सब लोग हैं। क्या नाम है बेटा? रिया रिया, कहाँ से हो? मेरे पास है। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। रोज सर लोग मैम लोग आते हैं पढ़ाने? डेली? हाँ। एक भी दिन नागा करके आते हैं कि नहीं? नागा करते हैं लोग? नहीं करते हैं, डेली आते हैं। क्लासेस डेली लेते हैं? क्लासेस डेली लगती हैं? रोज पढ़ाई होती है? हर 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 घंटी में लोग आते हैं? हाँ? हाँ। अच्छा, क्या नाम है? सिद्धि सिद्धि। क्लासेस कैसे चलती हैं आपकी? अच्छी अच्छी चलती हैं? रेगुलर चलती है रोज? रेगुलर। रोज 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 पढ़ाई होती है? हर घंटी में टीचर आते हैं? हाँ? अच्छा, मिड डे मील जो मिलता है खाना, वो रोज मिलता है? क्या क्या मिलता है? दाल चावल खिचड़ी। आज क्या मिला है? खिचड़ी। खिचड़ी मिली है। अच्छा, पीने के पानी की व्यवस्था है यहाँ पे? हाँ। और क्या क्या व्यवस्था है? आप स्मार्ट क्लास जाती हो? कंप्यूटर लैब जाती हो? कंप्यूटर चलाने को मिलता है? हाँ? हाँ। मिलता है। और इसमें स्मार्ट क्लास में पढ़ने के लिए मिलता है? हाँ, मिलता है। चलिए, और बच्चों से बात करते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। क्या नाम है? मयूर मयूर, कहाँ से हो? बेली पर से। बेली पार से हो। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। और खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। और पीने का पानी कैसा मिलता है? यहीं पर है। अच्छा। अच्छा रहता है? यस सर। खराब पानी नहीं रहता है ना? और खाना कैसा रहता है? खाना भी एकदम अच्छा रहता है। पानी की तरह दाल नहीं रहती है ना, दाल या खिचड़ी? नहीं। एकदम पानी वाला जैसे नहीं रहती वैसा है। नहीं रहता है। कैसा रहता है? एकदम अच्छा रहता घर है। की तरह रहता है? हाँ। अच्छा, बुक्स, कॉपी, ड्रेस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं? मिलती है सारी रोज चीज़। मिलती हैं? रोज। मतलब हर साल? हाँ। हर साल मिलती हैं? सब सुविधा अच्छी मिलती है? बढ़िया कौन पढ़ाता है? सब पढ़ाते हैं। सब पढ़ाते हैं। फिर भी कोई होगा ना फेवरेट टीचर? वो मैम और ये सर। अच्छा, वो मैम और ये सर। नाम नहीं पता है सर का? नहीं। मैम का? मैम का सरिता नाम है। सरिता नाम है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको पसंद है? हिंदी। हिंदी मैथ। बड़े होके क्या बनना है? कुछ भी बन जाएंगे। कुछ भी बन जाएंगे, जो मन करेगा वो बन जाएंगे। हैं? कुछ पता नहीं है। क्या नाम है? रितेश। रितेश, बड़े होके क्या बनना है बेटा? कुछ भी बन जाएंगे। अच्छा, तुम भी कुछ भी बन जाओगे? अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है, सुविधाएं मिलती हैं। क्या नाम है? अनुष्का मलेशिया। अनुष्का, कहाँ से हो? बेली पार्ट से। बेली पार से हो। पढ़ाई कैसी होती है बेटा यहाँ पे? अच्छी। अच्छी पढ़ाई होती है। कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं? कौन कौन सी घंटी चलती है? पर्यावरण, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। रोज चलता है? रोज सर मैम लोग आती हैं पढ़ाने? हाँ। कि किसी दिन छुट्टी ले लेते हो, ऐसा कुछ? नहीं आते हो? रोज आते हैं। रोज आते हैं पढ़ाने। अच्छा, बढ़िया कौन पढ़ाता है सबसे ज़्यादा? श्वेता मैम। श्वेता मैम। क्या पढ़ाती हैं? पर्यावरण। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है? कुछ भी। क्या नाम है? आलिया। आलिया, कहाँ से हो? बेली पार। बेली पार से हो। पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। खाना कैसा मिलता है? अच्छा मिलता है। और पानी? सर अच्छा मिलता है। क्लास रोज चलती है रेगुलर? यस सर। हाँ? यस सर। कोई घंटी जो नहीं चलती हो? नहीं सर, चलती है सर। अच्छा, टीचर पढ़ाते हैं सही से या कुछ लापरवाही करते हैं? सर पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं सही से? कोई लापरवाही नहीं नो होती है? सर। कोई लापरवाही नहीं होती है। बच्चे जिस तरह से बता रहे हैं कि पढ़ाई को लेकर के, और फिर से मैं ये स्मार्ट क्लास दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रोजेक्टर है। प्रोजेक्टर के साथ यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए जो स्मार्ट क्लासेस हैं, मैम इसका, हाँ, ये देख सकते हैं किस तरह से जो सुविधाएं हैं। ये ऐसा नहीं है कि आज के लिए बस आया हुआ हो। ये देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्थाएं जो हैं वो दी जाती हैं बच्चों के लिए। ये स्मार्ट क्लास है। प्रोजेक्टर के साथ यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आज 15 अगस्त के, कल 15 अगस्त के ओकेज़न के लिए आज बच्चों को इसके द्वारा प्रिपेयर कराया जा रहा है। एक बार ये पूरा सेटअप आप दिखा दो कैमरामैन प्लीज़, एक बार ये सारा कुछ दिखा दो किस तरह से ये इंडिया का मैप लगा हुआ है। लाइब्रेरी है, यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है। और भी क्लासरूम्स दिखाते हैं, व्यवस्थाएं और भी आपको हम दिखाते हैं कि देख सकते हैं किस तरह से साफ़ सफाई की जो व्यवस्था है वो भी किस तरह से किया गया है। ये डस्टबिन है हर जगह।
यहाँ पे हो सकता है कल फ्लैग होस्टिंग उसके लिए है। इसमें आपको दिखाते हैं जिस तरह से व्यवस्थाओं की बात जो की जाती है, जो लगातार सोशल मीडिया पे प्राइमरी स्कूलों को बंद करवाने की या अव्यवस्था की बात की जाती है। कहा जाता है कि जो भी बात आज की सरकार जो करती है, जिस तरह से मिड डे मील की बात, स्मार्ट क्लासेस की बात, कंप्यूटर लैब्स की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, वो कहीं ना कहीं झूठा है ऐसा बताया जाता है। तो आज हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं प्राइवेट स्कूल में जैसी व्यवस्थाएं दी जाती थी, आज वो हमारे क्षेत्र के प्राइमरी स्कूलों में हो रहे हैं। एक बार ये दिखाया जाएगा पूरा ये कैंपस, एक बार देखिए कितने साफ़ सफाई के साथ, कितने इन्वायरमेंट फ्रेंडली यहाँ पे इसको बनाया गया है, जिस तरह से बच्चे आसानी से यहाँ पे आ सकें, पढ़ सकें। अभी कल ही बारिश हुई है, लेकिन कहीं भी ये नहीं नज़र आ रहा है कि बारिश की वजह से कुछ अव्यवस्था हुई हो। बच्चों से भी बात करते हैं, देखते हैं अंदर चल के। ये भी क्लासरूम है, एक बार कहूँगा पूरा क्लास दिखाएं अच्छे से। कौन सा क्लास है मैम ये? सॉरी, क्लास 1 है। क्लास 1 है। कितने बच्चे हैं इसमें? 20 है, पर आज कम आए हैं आज कम आए हुए हैं। रेगुलर कितने आते हैं? रेगुलर और आते हैं 16-17 आ जाते हैं। हाँ, तो आज कम क्यों है? क्या वजह है? कल बारिश हुई थी ना, तो बहुत सारे बच्चे भीग गए। तो हाँ, शायद ये आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं किस तरह से, ये बैठने की व्यवस्थाएं छोटे बच्चों के लिए कितनी कंफर्टेबल हैं। क्या नाम है बेटा? अथर। हाँ, अथर। अथर्व। कहाँ से हो? बेलीपार। बेलीपार से हो। अच्छा, ये सीट बैठने में कैसी है? बैठने के लिए आराम है? ये सही से बैठ जाते हो? पढ़ाई कैसी होती है बेटा? अच्छी होती है। इधर आओ, तुम आओ, तुमसे बात करते हैं। तुम बोल रहे हो ना, हैं? हाँ, नाम बताओ। अनीस। अनीश, कहाँ से हो? हाँ, बेलीपार से। बेलीपार से हो। ये सीट कैसी है बैठने में? अच्छी। अच्छी है, बैठ लेते हो आराम से? पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे बेटा? हाँ, अच्छी। अच्छी पढ़ाई होती है। कौन बढ़िया पढ़ाता है? हाँ, सर। हाँ मैम। हाँ। ये बुक आपको यहाँ स्कूल से मिलती है? ये बुक आपको स्कूल से मिली है? हाँ। हर साल मिलती है नई बुक? हाँ, चलो। अच्छा, आप लोग फर्स्ट हैं, ओके, क्लास फर्स्ट है। हाँ, यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? हाँ, ड्रेस कहाँ पे है? कल बारिश से भीग गया था। अच्छा, बारिश से भीग गया था। अभी मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से कल काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई थी, उसके बाद भी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है कि बारिश हुई होगी यहाँ पे। और क्लास में देखते हैं, यहाँ पे टीचर कौन है? ओके, बैठ जाओ। ये आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी बेहतर व्यवस्था यहाँ स्कूलों में दी गई है। प्राइमरी स्कूलों की जो बात की जाती है, मार्बल लगे हुए हैं, वाइट बोर्ड है, किस तरह से यहाँ पे सारी मात्राएं, मतलब ये सारी चीज़ें, ये जो परिवर्तन है, ये दिखाता है कि किस तरह से जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं झूठी होती है। क्या नाम है? तोलिया। कहाँ से हो? बीती। भीती। अच्छा, पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है कि नहीं? अच्छी होती है। चलिए, क्या नाम है बेटा? अनन्या। अनन्या, कहाँ से हो? बेलीपार से। बेलीपार से हो। पढ़ाई कैसी होती है बेटा? अच्छी। कौन से क्लास में हो आप? 2। सेकंड में हो। हाँ। ये बुक्स आपको मिलती हैं हर साल? हाँ। बुक मिलती है? हाँ। कौन पढ़ाता है आपको हिंदी? आरती में। आरती मैम। कैसा पढ़ाती हैं? अच्छा। रोज क्लास चलता है? हाँ। रोज? हाँ। एक भी दिन नागा नहीं होता है? नहीं होता है। खाना मिलता है? कैसा खाना मिलता है? अच्छा। अच्छा मिलता है। क्या मिलता है खाने में? खिचड़ी। खिचड़ी और दलपीठा। और कढ़ी। और रोटी सब्जी। हाँ, मतलब रोज बदल बदल के खाना मिलता है। हाँ, हाँ। चलिए, ठीक है। फल भी मिलता है? हाँ। फ्रूट्स भी मिलते हैं? हाँ। क्या क्या मिलता है? बनाना और दूध। बनाना और दूध। फ्रूट्स भी मिलते हैं, फूड भी मिलता है, पीने की पानी भी बढ़िया है, सारी व्यवस्थाएं हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अपर्णा। अपर्णा, कहाँ से हो? बेलीपार से। बेलीपार से हो। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती। रोज क्लास चलता है? हाँ। हाँ, टीचर सारे आते हैं? हाँ। खाना रेगुलर मिलता है? हाँ। क्या क्या मिलता है? खिचड़ी, चावल, रोटी, कढ़ी। आज क्या मिला है? खिचड़ी। खिचड़ी मिला है। तो आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं बेहतर हैं, रोज़ खाने के लिए भोजन मिल जाता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, ये भी बताया, और जो चीज़ें हैं वो साफ तौर पे नज़र आती हैं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं। मैम, क्या नाम होगा आपका? सरिता रानी। मैम, आप यहाँ पे हेडमास्टर। हेड मास्टर हैं। मैम, व्यवस्थाएं कैसी हैं मैम यहाँ पे?
व्यवस्था तो अगर आप बताएं तो मैंने तो देख लिया। व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बस ये बच्चों के खाने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पा रही है। क्या दिक्कत? इसी दिक्कत हो रही है, बच्चे खाना कहाँ खाएं, मिड शेड नहीं है खाने का। अच्छा, वो शेड बनने की आवश्यकता हाँ, है। वो जरूरी है बच्चों की। कब से हैं आप टीचिंग लाइन में? हम यहाँ पे 2010 से हैं, यहाँ पे इसी स्कूल में? इसी स्कूल में 2010। अब तब तो आपने बदलते हुए देखा होगा, आप बदलाव मुझे बताइए, क्या क्या बदलाव हुए हैं? यहाँ तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं। पहले तो यहाँ पे ये पूरा कच्चा पड़ा हुआ था, ये आधी सी ढलैया अभी हमें सामने हुआ है, मार्बल में सामने हुआ है, ये 4 साल पहले हुआ है, ये से ढलैया हुआ है। और फिर मार्बल यहाँ पे लगे हुए हैं, स्टाइलीकरण हुआ है, शौचालय बने हुए, मतलब नए ढंग से शौचालय बने हुए हैं, पुराने शौचालय पहले थे वही सब अच्छे हुए हैं, बहुत चेंज हुआ है। ये क्रेडिट इसका किसको जाता है, जिस तरह से 17 के पहले बेहतर था या 17 ये के पहले के जो प्रधान थे ब्रह्मदेव यादव, उन्होंने बदलाव किया ये चीज़ में। मार्बल नहीं, जो नहीं, लगवाया है वो तो अपने पास से तो लगाए नहीं लगाए है। नहीं, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में ज़्यादा बेहतर शिक्षा व्यवस्था थी, स्कूलों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, या वर्तमान समय? नहीं, वर्तमान समय में ज़्यादा ध्यान दिया जाता क्या है, ध्यान दिया? ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों ध्यान दिया जाता है बाकायदे। स्मार्ट क्लास भी हाँ, मैंने स्मार्ट देखा। क्लास इस समय हुआ है, नील के समय में। अखिलेश के समय में नहीं था, स्मार्ट क्लास नहीं थे, और ये व्हाइट बोर्ड नहीं थे, स्मार्ट बोर्ड भी नहीं थी, सब कुछ नहीं था व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव देखती हैं अगर हम? शिक्षा व्यवस्था में बहुत कुछ बदलाव है, किताबों में जो चेंजेस आई है, कोर्स में जो चेंजेस आई है, एग्जामिनेशन में जो चेंजेस आई है, सारे चेंज तो आएंगे इसमें परीक्षा। चेंजेस आई हैं। टीचर्स पहले से रेगुलर आते हैं, पहले टीचर्स रेगुलर नहीं थे बच्चे नहीं थे, अब रेगुलर है टीचर। स्ट्रेंथ बढ़ रही है। थोड़ा डर भी है, उनको डेली स्कूल आना है, और बच्चे भी अब रेगुलर आते हैं। पहले बच्चे भागते थे, अब बच्चे में ठहराव है, स्कूल में ठहराव है बच्चों का। हाँ, बढ़ोगा। हाँ, व्यवस्थाओं की वजह से, व्यवस्थाओं की वजह से भी और पढ़ाई की वजह से भी बच्चे को ठहराव है, जागरूकता ही है, जो डिजिटल अभिभावकों को जागरूकता है कि पढ़ाना चाहिए, शिक्षा जरूरी है बच्चों के लिए, इससे भी बदलाव आया हुआ है। डिजिटलीकरण हो रहा है चीज़ों का, शिक्षकों के लिए भी बायोमेट्रिक के सिस्टम्स आ रहे हैं। ये आपके विद्यालय में है? बायोमेट्रिक सिस्टम अभी तो नहीं आया हम लोग के उसमें, अभी कई जगहों पे मैंने सुना है कि आ गया अभी है। विद्यालय में तो नहीं आया। उससे व्यवस्थाएं कैसी हो, जो डिजिटलीकरण हो रहा है उससे क्या बेहतर हो रहा है? तो बेहतर यही हुआ, सारे मेरे जितने भी मेरे रजिस्टर वर्क है सारे ऑनलाइन हो रहे हैं, तो सब ये अच्छे ही हैं इसके लिए। तो अच्छे ही हैं। देख सकते हैं ये वॉशरूम है यहाँ का, काफ़ी बड़ा है आई थिंक जिस तरह से छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, काफ़ी बड़ा वॉशरूम बनाया गया है। अंदर चल के देखते हैं कि सफाई है नहीं वहाँ पे, क्योंकि मेन तो यही होता है। झूले यहाँ पे रखे हुए हैं सर, सफाई हो रही है इस वजह से। ओके हाँ, तो ये देख सकते हैं, हाँ क्लीननेस भी है, सफाई भी है। जिस तरह से वॉशरूम की बात होती है कि बच्चों के पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, एक बार कैमरामैन से बोलूँगा अंदर जाके दिखा दें पूरा कि सफाई है या नहीं। सफाई तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है सर। हाँ, व्यवस्थाएं हैं, पानी भी है, सारी चीज़ें हैं, मतलब हाँ ओके। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से बच्चों पे जो ध्यान दिया जा रहा है, जो भारत के आने वाले भविष्य हैं उनके ऊपर किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है, चाहे उनके पढ़ाई को लेके, उनके लिए सफाई को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, खेल कूद को लेकर के, उनको स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट क्लासेज हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। तो ये सारा फ़र्क साफ तौर पर दिखाता है कि पहले की प्राइमरी व्यवस्था बेहतर थी या आज के प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था बेहतर हुई है। एक सवाल सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये प्राइमरी स्कूलों को बंद करने वाला जो नैरेटिव है कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, कई हज़ार स्कूल गोरखपुर में बंद करा दिए गए, इसको थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? स्कूलों को बंद नहीं किया गया है, जिन स्कूलों में संख्याएं कम हो गई हैं उनको पास के स्कूलों में शिफ्ट कर दिया गया है, बंद नहीं किया गया। क्या ये सही है? नहीं, फिलहाल तो नहीं सही है कुछ हद तक, क्योंकि बच्चे जो हैं, मान लीजिए हम रोड के उस पार जाना हो, रोड पार करके जाना हो, तो गार्जियंस अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मैं ये चाहूँगा, योगी जी से भी निवेदन रहेगा कि स्कूल को बंद मर्जर ना करें। था ना सर कि 10-15 बच्चे 20 बच्चे हैं वहाँ पे, टीचर्स की वहाँ ड्यूटी लग रही है, तो एक वो भी तो इशू है ना। हाँ, टीचर्स की ड्यूटी लग रही थी और बच्चे थोड़े से संख्या कम हुई है, क्योंकि अगल बगल में प्राइवेट स्कूल्स ज़्यादा खुलते जा रहे हैं। अगर मान्यता वहाँ प्राइवेट स्कूलों को कम मिलेगा तो हमारे स्कूल निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। कंपैरिजन अगर करें तो बेटर कौन है? ओवरऑल तो हमारा स्कूल बेटर है, क्योंकि हमारे पास क्वालिफाइड टीचर्स हैं। वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स, हाँ सारी चीज़ें हम टेट, अब तो हम 2009 के बाद से टेट सुपर टेट सारी देख के आ रहे हैं, और वहाँ तो इंटर के हैं, ग्रेजुएशन बस यही तक रह जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारे पास टीचर्स अच्छे हैं, कैलिबर्ड हैं, तो हम ये चाहेंगे कि मर्जर थोड़ा सा कम हो और प्राइवेट स्कूलों के जो हैं मान्यताएं कम हो देने के लिए, मान्यताएं कम की जाएं। तो आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं बहुत ही ज़्यादा बेहतर हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड है, देख सकते हैं यहाँ पे भी सफाई हुई है, कल चूँकि 15 अगस्त है उसके भी उपलक्ष्य में हो रहा है। आ जाओ एक बार, आ जाओ, देख सकते हैं ये प्लेग्राउंड है बच्चों के खेलने के लिए, एकदम नेचुरल
नेचुरल वे में इको फ्रेंडली तरीके से पूरा पर्यावरण आसपास का बैठाया गया है। हर जगह पेड़ पौधे लगाए गए हैं। बच्चे आसानी से यहाँ पे, चूँकि छोटे छोटे बच्चे हैं तो चोट भी ना लगे इस वजह से यहाँ पे पूरी मिट्टी है, मिट्टी में सफाई है। पानी पीने की जो व्यवस्था है वो भी हम आपको एक बार दिखाते हैं कि कैसी व्यवस्थाएं पानी पीने के लिए हैं। स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और एक अलग उत्साह जो बच्चों के अंदर है कल के लिए। कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, उसके लिए भी अलग, ये देख सकते हैं पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पे है। वाटर कूलर के साथ है। वाह, पानी भी आ रहा है, काफ़ी ठंडा पानी है और साफ़ पानी है। आई थिंक साफ़ पानी है, पानी पीने की व्यवस्था बेहतर है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं इस प्राइमरी स्कूल की तो मुझे तो 100% सेटिस्फेक्शन नज़र आता है। बस आसपास के लोग इस बात को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आज सरकारी स्कूलों में भेजने का काम करें। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं शिवांश मिश्रा, गोरखपुर, यूपी।